अगर एक ग्रह आपके लिए बैड पैच ला रहा है तो उसी को रिपेयर करने के लिए दूसरा भी ग्रह आ जाता है। इसके लिए एक ग्रह के प्रेडिक्शन के ऊपर आपको नहीं रहना है। और यह मैं राशि के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आपकी जो लग्न कुंडली होती है वो लग्न कुंडली में आपके कौन से स्थान में कैसे कैसे ग्रह बैठे हैं उसी के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। और आपको आपके जन्म तारीख से आपके कुंडली में होरोस्कोप में दशा महादशा कौन सी चालू है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। इसके लिए आप सभी को मेरी एक विनती है कि आप केवल और केवल राशि के बारे में सोच के परेशान न हो। श्री स्वामी समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही भगवान ब्रह्मदेव है, गुरु ही भगवान विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। यह जब त्रिमूर्ति एक साथ में आए तब दत्त गुरु का आविष्कार हुआ। दत्त गुरु ही श्रीपाद शिववल्लभ है और दत्त गुरु ही नृसिंह सरस्वती है और दत्त गुरु ही श्री स्वामी समर्थ महाराज है। श्री स्वामी समर्थ महाराज का चरणी वंदन करके आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है 14 मई 2025 को गुरु ग्रह बदली होने वाला है। वो एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करने वाला है। अभी इस वक्त गुरु ग्रह वृषभ राशि में है। 14 मई 2025 को वह मिथुन राशि में जाएगा। अब मिथुन राशि में जाने के बाद कौन से राशि को वह क्या फल देने वाला है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले गुरु ग्रह क्या है, गुरु तत्व से कैसा उनका संबंध है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कुंडली में जब गुरु ग्रह होता है, अच्छे कंडीशन में होता है तो उनके साथ बहुत ही अच्छा कुछ ना कुछ होते जाता है। लेकिन 4, 8, 12 में गुरु होगा तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। छठे भाव में होने के कारण भी थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं। गुरु ग्रह क्या करता है तो गुरु ग्रह इंटरनल गाइडेंस पैदा करता है। गुरु ग्रह का क्या काम है तो गुरु ग्रह इंटरनल गाइडेंस क्रिएट करता है और हमें कुछ भी काम करना हो, कुछ भी करने की प्रेरणा हो तो वही पैदा करके देता है। यानी कि गुरु ग्रह हमारे लिए एक वरदान होता है। कुछ भी काम करना हो हमसे नहीं हो पा रहा है या कैसे करना है, कैसे किया जाए, इसके बारे में इंटरनल जो गाइडेंस होता है वो गुरु ग्रह देता है। मैं एक आपको फॉर एग्जांपल देता हूं गुरु ग्रह का क्या काम है। हम मां के कोख से जन्म लेते हैं। अब जब जन्म लेते हैं तो मां का दूध पीने के लिए हमें कौन सिखाता है? सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जाता ना। तो वही इंटरनल गाइडेंस है। वही इंटरनल गाइडेंस जन्म लेती ही हम ऑटोमेटिकली मां का दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो वो किसने सिखाया है? वो किसी ने नहीं सिखाया है। वो गुरु जो ग्रह है वो इंटरनल गाइडेंस देता है और ऐसे गाइडेंस हमारे साथ में हमारे लाइफ में बहुत सारे होते हैं जो हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है और हमारे जरिए वो कर्म में मदद होती है। हमारे लिए कर्म करने के लिए उसकी मदद होती है। तो यही काम गुरु ग्रह का है। यानी कि गुरु ग्रह हमारे जरिए कोई भी कर्म करके लेता है। गुरु ग्रह हमारे जरिए कोई भी कर्म
करके लेता है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर गुरु बिगड़ा हुआ है या फिर गुरु के साथ में राहु है या मंगल है या केतु है या शनि है, शनि तो अच्छा फल देता है गुरु के साथ में, लेकिन और जो राहु रहेगा तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और एक क्वेश्चन है कि ये गुरु ग्रह जो आया हुआ है ये अतिचारी होने वाला है। अतिचारी का मतलब क्या है? अतिचारी का मतलब है कि उसका स्पीड बढ़ जाता है। यह ग्रह कोई भी राशि में जब जाता है तो गुरु ग्रह 13 महीने रहता है। अब गुरु ग्रह 14 मई 2025 को मिथुन राशि में जाने वाला है। वही राशि में 13 महीने रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वह ग्रह गुरु ग्रह फिर से 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में जाने वाला है, यानी कि अगले राशि में जाने वाला है। उसका स्पीड बढ़ने के वजह से वो अगले राशि में जा बैठता है। उसी को अतिचारी बोलते हैं। अतिचारी का मतलब है कि स्पीड बढ़ा देना। वह स्पीड बढ़ने के कारण नेक्स्ट राशि में जाके बैठता है। लेकिन जब वो वक्री होता है, वक्री होने का मतलब है कि उसका स्पीड कम हो जाता है। वही गुरु ग्रह आगे चल के फिर वक्री हो जाता है, यानी कि उसका स्पीड कम हो जाता है और वो फिर से 5 दिसंबर 2025 के दिन फिर से मिथुन राशि में आ बैठता है और यह साल पूरा फिर से मिथुन राशि में ही रहेगा। यानी कि आज के वीडियो में आपको यह समझ में आ गया ग्रह का वक्री होने का मतलब क्या है और ग्रह का अतिचारी होने का मतलब क्या है। अब बात करते हैं यह गुरु ग्रह कौन से राशि को कैसा फल देगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह गुरु ग्रह जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। सिर्फ उनको अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चौथा शनि आने वाला है। इसके लिए ये 2 महीना घर के बारे में प्रॉब्लम होना या टेंशन फ्रस्ट्रेशन होना या खुद के सुख का नाश होना यह संभव होता है। बाकी साल भर में मेष राशि वालों के लिए ये गुरु ग्रह बढ़िया फल देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को यह गुरु ग्रह पूरे साल भर में बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है और यह सिर्फ मैं गुरु के बारे में बता रहा हूं। और राहु कहां आएगा वो 18 मई के बाद में राहु चेंज होने वाला है, तब मैं बताऊंगा। तब आप राहु गुरु और इससे पहले 29 मार्च 2025 के दिन जो शनि चेंज हुआ है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। वो शनि का चेंज, यह गुरु का चेंज और वही राहु का चेंज, उसका तालमेल लगा के आपका साल कैसे जाने वाला है ये आप घर बैठे बैठे खुद ही सोच सकते हैं। अगर एक ग्रह आपके लिए बैड पैच ला रहा है तो उसी को रिपेयर करने के लिए दूसरा भी ग्रह आ जाता है। इसके लिए एक ग्रह के प्रेडिक्शन के ऊपर आपको नहीं रहना है। और यह मैं राशि के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आपकी जो लग्न कुंडली होती है वो लग्न कुंडली में आपके कौन से स्थान में कैसे कैसे ग्रह बैठे हैं उसी के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। और आपको आपके जन्म तारीख से आपके कुंडली में होरोस्कोप में दशा महादशा कौन सी चालू है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। इसके लिए आप सभी को मेरी एक विनती है कि आप केवल और केवल राशि के बारे में सोच के परेशान न हो, क्योंकि राशि को कोई ना कोई तो ग्रह खराब आएगा, उसको गोचर बोलते हैं। 4-8-12 में आएगा या 6-8-12 में आएगा। वो टेम्पररी पीरियड बैड पैच होता है, वो आता भी है और वो निकल भी जाता है। जैसे बारिश के दिन आते हैं और निकल जाते हैं वैसे वो भी निकल जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये केवल हम जो बता रहे हैं
वो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है, लेकिन ग्रहों का असर हमारे लाइफ में होता जरूर है। वो किसी किसी को ज्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है, लेकिन होता जरूर है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर है, क्योंकि उनके खुद के राशि में 14 मई 2025 के दिन उनके खुद के राशि में गुरु ग्रह आने वाला है और पूरा साल उनको बहुत ही बढ़िया फल देगा। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले 13 महीनों से वह मिथुन राशि वालों के लिए 12वां गुरु आया था। इसके लिए डिसीजन बहुत सारे गलत हुए होंगे, लेकिन अब वही गुरु ग्रह आपको सही डिसीजन दिलवाएगा, सही गाइडेंस दिलवाएगा और आपको जीत हासिल करके देगा। वो धनस्थान में भी जा रहा है और वो उनके अपने राशि में भी जा रहा है। इसके लिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए अभी 13 महीने के लिए गुरु ग्रह 12वां आने वाला है, यानी कि उनका खर्चा बढ़ेगा, उनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो गलत हो सकता है। इसके लिए आपके जितने भी सीनियर पर्सन हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई भी डिसीजन ले ले, क्योंकि ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है। यानी कि ये 13 महीने आप डिसीजन मेकर नहीं है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए लाभ स्थान में गुरु ग्रह आ रहा है, लेकिन अक्टूबर से लेके दिसंबर तक वही 12वां गुरु आता है। ये 2 महीने आपके लिए थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए यही 2 महीनों में आप कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए। बाकी यही पूरा साल आपके लिए लाभ देने वाला है। आपके लाभ स्थान में गुरु आने वाला है और आपको पूरा साल भर यही गुरु ग्रह लाभ देते रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनके भाग्य स्थान में गुरु आ रहा है। आपका भाग्य चमकाने वाला वक्त है। 2 महीने के लिए आपके कर्म स्थान में चला जाता है, फिर वापस आके आपके साल भर भाग्य स्थान में रहता है। इसके लिए आपके लिए 13 महीने तक आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप डिसीजन करेक्ट लेंगे। आप अभी अपने उद्योग धंधा व्यवसाय में प्रगति का वक्त आया है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कर्म स्थान में गुरु आने वाला है और अतिचारी होके 2 महीना लाभ स्थान में जा रहा है। इसका मतलब है कि कन्या राशि वालों को यह साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। उनके उद्योग धंधा में यश देने वाला ये सिचुएशन है। गुरु ग्रह आपको सही ढंग से, सही मायने में आपको पूरेपूर मार्गदर्शन करेगा और आपको बढ़ोतरी दिलाएगा। आपके कार्य में, हर कार्य में सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया वक्त है, क्योंकि उनके भाग्य स्थान में गुरु आने वाला है और 2 महीना अतिचारी होके वह ग्रह उनके कर्म स्थान में जाने वाला है। फिर से वापस आके अपने ही भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा। यही 13 महीना बहुत ही बढ़िया वक्त है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कराने वाला यही गुरु ग्रह अभी आपके भाग्य स्थान में आके बैठा है। इसके लिए आपको आनंदिया और हैप्पी रहना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा बुरा समय है। 14 मई 2025 से लेकर आगे 13 महीना तक वृश्चिक राशि वालों को गुरु ग्रह 8वें स्थान पे आने वाला है। 8वें स्थान का मतलब है
कि मृत्यु स्थान, मृत्यु हो गया ऐसी बात नहीं है। मृत्यु स्थान का मतलब है कि उसकी सीधी सीधी नजर धन स्थान पे होती है, उनका खर्चा बहुत बढ़ेगा, उनको गुरु बल नहीं है। इसी कारण वृश्चिक राशि वालों को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर लेना ही पड़े तो अपने साथियों का, अपने लाइफ पार्टनर का या बुजुर्ग लोगों का सलाह लेके ही आगे चले, वरना डिसीजन ही यही 13 महीने में ना ले तो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिनकी शादियां रुकी है किसी न किसी कारणवश, उनकी अभी शादी होने का टाइम आया है। 14 मई 2025 से लेके आगे 13 महीने तक बहुत ही बड़ा आपके लिए सुखकारक वक्त आया है और वह गुरु ने क्रिएट किया हुआ है। आपकी शादी करा के देना, आपके भाग्य चमकाना, आपके उद्योग धंधा में यश प्राप्त करके देना, ये सारा काम गुरु ग्रह आपको ये 13 महीने में करा के देने वाला है। इसके लिए आप संतुष्ट रह के, हैप्पी रह के, निश्चिंत मन से काम करें, आगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 थी। अभी शनि की 7.5 क्या होती है, अगर ये समझना है तो मकर राशि वालों को ही पूछा जाए, वही आपको बता सकते हैं। मकर राशि वालों को अब गुरु ग्रह छठे भाव में आने वाला है। ये छठे भाव कारोबार का भी है, ये छठे भाव नौकरी का, उद्योग धंधे का भी है, यही छठे भाव आपके शत्रुओं का भी है, यही छठे भाव आपके बीमारी का भी है। इसके लिए ये इतने सारे चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। इसके लिए आपको संभल के रहना है। जो दोस्त है उसके साथ दोस्ती का रिलेशनशिप रखें, काम में अपना ध्यान लगा के काम करें। अगर पार्टनर है तो पार्टनर के साथ में हंसी मजाक से रहें और अपना वक्त निकालने की कोशिश करें, क्योंकि छठे भाव का गुरु जो है वो निश्चित रूप से कोई भी कुछ भी फल नहीं देता। उनको जैसा सिचुएशन रहेगा उसी सिचुएशन के हिसाब से वो फल देता है। इसके लिए आपको अच्छा भी टाइम नहीं है और आपको बुरा भी टाइम नहीं है। इसके लिए मकर राशि वालों के लिए 14 मई 2025 से लेके आगे 13 महीने तक आपको बड़े सावधानी से काम करना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपको गुरु ग्रह पंचम स्थान में आ रहा है। 14 मई 2025 से लेके आगे 13 महीने तक आपके पंचम स्थान में आने वाला है। ये पंचम स्थान क्या है? तो पंचम स्थान संतान सुख का स्थान है, बुद्धि का स्थान है और इनकम का भी स्थान है। क्योंकि बुद्धि रहेगी, काम करेंगे तभी तो इनकम बढ़ेगा। यानी कि आपको यही 13 महीने बरोबर गुरु ग्रह हेल्प करते रहेगा, आपको गाइडेंस देते रहेगा। यानी कि आपका भी भाग्योदय चमका देने वाला ये वक्त है। तो आप आलस झटक के काम करना शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। आपके आगे आपकी जीत भाग रही है, आप भी उनके साथ भागने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको जीत हासिल होगी ही होगी। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों को 14 मई 2025 से लेके आगे 13 महीने तक गुरु ग्रह चतुर्थ भाव में आ रहा है। और चतुर्थ भाव का मतलब है कि घर, माताजी, अपना खुद का सुख, ये सारे चीजों के ऊपर गुरु ग्रह का असर होगा। खर्चा बढ़ सकता है, घर में आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, घर का काम निकाल सकते हैं, माताजी का हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर माताजी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले उनको बिना खिंचाव के आपके माताजी का इलाज करना है।
इसको निगलेक्ट नहीं करना। आप जितनी माता जी की सेवा करेंगे उतना ही गुरु ग्रह आपको आशीर्वाद देने वाला है। अगर आपके घर में कुछ रिपेयरिंग की बात आती है तो भी आपको वो इस दरमियान करनी पड़ेगी, लेकिन आपको गुरु बल नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन ना ले। आपको इस 13 महीने में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपका डिसीजन गलत हो सकता है। इसके लिए आप अपने लाइफ पार्टनर को या फिर बुजुर्ग लोगों को सलाह लेके ही आप कोई भी डिसीजन ले ले, वरना 13 महीने तक पोस्टपोन कीजिए, रुके रहिए। उसके बाद में आपका गुरु पंचम स्थान में चला जाता है, ऑटोमेटिकली सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी थोड़े से सावधानी से और सत विवेक बुद्धि से आपको डिसीजन लेके आगे चलना होगा। यही चौथे स्थान में आने वाले गुरु ग्रह का यानी कि बृहस्पति का कहना आपके लिए है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल है अध्यात्म विज्ञान परंपरा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।